मणिकर्णिका घाट पर हो रहे पुनर्निर्माण के तहत की जा रही बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो वायरल होते ही काशी की गलियों से लेकर इंदौर तक विरोध शुरू हो गया। रानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़े धार्मिक स्थलों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों ने इस मामले को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और विपक्षों के आरोपों के बीच शुक्रवार को वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। करीब 2 घंटे तक मणिकर्णिका घाट और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि अहिल्याबाई की जो मूर्ति हटी है वो मणि पर ड्रिलिंग के दौरान हुए वाइब्रेशन से हुई। सभी मूर्तियों को दोबारा स्थापित किया जाएगा। वहीं विधायक नीलकंठ तिवारी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एआई से बनाया गया है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। अभी बगल में चलेंगे, श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में एक मंदिर को एआई के माध्यम से टूटने का इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। उस वीडियो को, उस मंदिर को अभी आप चल करके देख लीजिए। उसी तरह सुंदरता के साथ विराजमान है, अखंड रूप में विराजमान है, जिसको इन लोगों ने तोड़ने की बात कही है। रत्नेश्वर महादेव हो चाहे तारकेश्वर महादेव हो, सबका मंदिर उसी तरह विराजित है और किसी भी प्रकार का कोई भी काशी खंडोक्त मंदिर का किसी भी प्रकार के किसी मूर्ति का न तो खंडन हुआ है, न तो तोड़ा गया है, न तो तोड़ा जाएगा। हम मूर्ति स्थापना करते हैं, हम मंदिर बनाते हैं, अयोध्या धाम बनाते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते हैं, सोमनाथ का सुंदरीकरण करते हैं, महाकाल का सुंदरीकरण करते हैं, हम घाटों का सुंदरीकरण करते हैं। हम किसी भी प्रकार के सनातन को क्षति पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं है। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि मणिकर्णिका घाट पर किसी भी मंदिर या मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी जिस मूर्ति की बात की जा रही है वह मणि क्षेत्र में ड्रिलिंग के दौरान हुए वाइब्रेशन के कारण हटी थी, न कि तोड़ी गई। उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ न कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था न उसका तोड़ा गया। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। घाटों को बांधने के लिए मढ़ियों का निर्माण होता है। मढ़ियों का निर्माण हुआ। मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहाँ पर मिलेगी। मढ़ी का भी स्वरूप यह शमशान केंद्र के बनने के साथ ही अति सुंदर स्वरूप में मजबूती के साथ, चूँकि 200 साल 300 साल 400 साल पुराने मढ़ी हैं, इन मढ़ी का निर्माण भी यह चूँकि सुंदरता, काशी की सुंदरता का प्रतीक है, वह सुंदरता के प्रतीक को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर, कोई मूर्ति को तोड़ने का काम नहीं किया गया है। और जो मढ़ी भी टूटी है, मढ़ी तोड़ी नहीं गई है। विकास के क्रम में काम चल रहा था, वाइब्रेशन के कारण वह मढ़ी घसक गई और उसमें जो मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को संरक्षित करके संस्कृति विभाग को दिया गया है। और वह मूर्तियां पुनः बहुत जल्द, वह कलाकृतियां का लीजिए, वह जो कलाकृतियां हैं वह कलाकृतियां जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर काशी खंडोक्त किसी भी प्रकार की कोई स्थापना नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा काशी खंडोक्त नहीं थी। ऐसे में जो भी कलाकृतियाँ या जो भी यहाँ पर चीज़ मढ़ी में पाई गई थी, पुनः उसी स्वरूप में बहुत जल्द हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इस निर्माण के साथ ही या उससे पहले ही उसको पुनर्निर्माण करके पुनर्स्थापित कर दिया जाए। मेयर ने बताया कि मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कार्य CSR फंड से कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य रूपा फाउंडेशन के CSR फंड से किया जा रहा है। यह कंपनी गुजरात की नहीं बल्कि कोलकाता की है। ठेका कंपनी को जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। भाई कहाँ अवशेष मिले हैं? वो जो पूरे घाट 84 घाट है जो मढ़ी के द्वारा घाटों को बांधा जाता था, वो मढ़ी जो वाइब्रेशन हो रहा था, ड्रिलिंग हो रहा था, वो हट गया है। आज भी सुरक्षित है, सुरक्षित है। अब आगे देखिए तो केवल प्रेस करने से देश चलेगा?
राजनीति हमें काशी में एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका नहीं, हरिचंद घाट भी देखने को मिलेगा। आप जाइए, आप लोग देखिए मणिकर्णिका घाट पे, क्या कहीं खड़े होने की जगह है क्या, कहीं चेंजिंग रूम की जो है क्या, कहीं टॉयलेट की है क्या। बरसात के दिनों में कल्पना करिए क्या स्थिति होती है घाटों की। गलियों में सौदा होता है, लकड़ी भीग जाती है, आधा पार्टी जल जाता है, जो जला रहता है आधा बरसात का भीग जाता है। अगर मोदी जी मानी, प्रधानमंत्री जी मानी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यही खराबी है उनकी। क्या इलेक्ट्रिक वाला यहाँ पे भी बनाया जाएगा? ठीक है, मैंने ड्राइंग, आप कल मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सब लोग ड्राइंग देखिए, यहाँ हरिचंद घाट पे दोनों का ड्राइंग देखिए, क्या विकास हो रहा, क्या हो रहा है, कम से कम देखिए तो आप लोग। और कोई भी अगर कर रहा कम से कम क्रॉस करिए, तो कहाँ मंदिर टूटा है चल के देखिए। इसीलिए हम लोग आए। अब देखिए मंदिर कहीं टूटा है क्या? ये आपके सामने मंदिर है ना। अब देखिए जो लोग चला रहे हैं, क्या मंदिर टूटा है क्या? रातों रात हम टूटा है तो हम जोड़ देंगे क्या? सोशल पे एक रील वायरल हो रही है जिसमें मूर्ति खंडित दिखाई जा रही ये है। पुराना यार AI के द्वारा मेरे भाई किया जा रहा है। मूर्ति खंडित एकदम नहीं है, संरक्षित रखा गया है मूर्ति। दोबारा स्थापित हो सकती मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, कहीं कोई मूर्ति नहीं टूटी है। गौरतलब है कि मणिकर्णिका घाट का निर्माण साल 1771 में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, जबकि 1791 में उन्होंने स्वयं इसका जीर्णोद्धार भी कराया। यही वजह है कि घाट से जुड़ा हर बदलाव भावनात्मक और ऐतिहासिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। बुधवार को जब कुछ लोगों ने मलबे के बीच अहिल्याबाई की मूर्ति देखी तो विरोध शुरू हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले बैठा। अब यही सवाल है कि क्या यह विरोध सिर्फ गलतफहमी और वायरल वीडियो का नतीजा है, या फिर मणिकर्णिका घाट का यह नवीनीकरण आने वाले दिनों में विकास बनाम संस्कृति की बहस को और तेज करेगा। फिलहाल मणिकर्णिका घाट पर चल रहा काम और उससे जुड़ा विवाद काशी की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है।